ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? ठीक है, तो स्टार्च को एक्चुअल में सैक्रोमैक्सिस सेरेवेसी ने किस में चेंज कर दिया? ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज का क्या होगा? किण्वन होगा। अब होगा रियली किण्वन, और वो किण्वन आप जानते हैं, आप जानते ये, और उस किण्वन को आप लोग जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम बोलते हैं बच्चों अनोक्सी श्वसन। मैंने कई बार लिखा आप लोगों के सामने, ले तुम लोग समझ नहीं पाओ अनोक्सी, क्योंकि इस ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन की क्या हो रहा है? किण्वन हो रहा है, और क्या बनेगी? C2H5OH प्लस CO2 और जल, और साथ में 2 ATP। ये आपके सामने। अब मैंने बच्चों ये जो समीकरण लिखा, ये आपके शराब बनाने के लिए, कौन सी क्रिया के लिए? एल्कोहल बनाने के। देखो, तो शराब बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया हमने? एल्कोहल। ये देखो, शराब बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया? एल्कोहल बनाया। और एल्कोहल बनाने के लिए आपने कच्ची सामग्री क्या ली रहे? स्टार्च ली। अभी नहीं बोले बेटा। और वो स्टार्च क्या होता? वो स्टार्च कहां से लिया आपने? अगर वो स्टार्च आपने जो से ली, जो, तो बच्चों जो 10 से 15 या 20 रुपए किलो आते हैं, तो अगर 20 रुपए किलो की सामग्री से अगर आप एल्कोहल बनाओगे तो वह सस्ती शराब बनेगी। अब तो समझ आ रहा है? yes, और उसे बनाने yes, के लिए अगर आपने स्टार्च आपने किससे लिया? काजू से, लीची से, स्ट्रॉबेरी से, या किसी महंगे फ्रूट से लिया, तो सर कच्ची सामग्री आप लोगों की लागत क्या आएगी? ज्यादा आएगी ना। तो लागत ज्यादा आएगी बच्चों, तो आपके प्रोडक्शन या प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में क्या करोगे? ज्यादा रखोगे, कम रखोगे? ज्यादा। सर कॉमन सी बात है भाई। ये मैंने ये माना जा रहा है, ये मार्कर पेन है। इस मार्कर पेन को आपने तैयार किया, आपके खर्चा लगा बनाने में 10 रुपए, ओके, और आप इसकी कह सकते हैं प्रोडक्टर है, आप इसके प्रोड्यूसर, बनाने वाले आप कंपनी। अब मुझे इसको मार्केट में आप क्या 9 में बेचोगे क्या? बोलो। नो सर। क्या? नहीं सर। तो क्योंकि इसके अंदर लागत है, फिर प्लस उसकी लागत के साथ आप ये भी इसमें वही जोड़ोगे, इसका टैक्स क्या होगा, उसकी मार्केटिंग क्या होगी, इसका ऐड करने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया, सारा जुड़ा, और फिर आपका इस पर आपका मुनाफा भी जोड़ोगे। फिर मार्केट में आप इसकी रेट तय करोगे 20 रुपए। तो 20 रुपए में आप इसको बेचोगे, क्यों? क्योंकि 10 में तो ये आपके सर आपकी फैक्ट्री बन रहे हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितनी लागत आपके प्रोडक्शन में होगी वो उतना ही ज्यादा महंगा होगा। क्या? हाँ, तो ये समझ आ गया ना आपके? अब मैंने आपको शराब बनाने का समय देखो, शराब समय ये आखिरी वाला है, ये रहा ग्लूकोज। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्लूकोज किससे लिया हम लोगों ने? वही ये जो का ग्लूकोज है, गुड़ का ग्लूकोज है, गन्ने का वो एक मधुरी। अब ये समीकरण, ये मैंने जो समीकरण आप लिखा बच्चों, ये समीकरण जो हमने आपके सामने लिख रहा है, ये एक्चुअली में कौन से है? एल्कोहली किण्वन। ओके, एल्कोहलिक किण्वन का मैंने आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। सुनना, समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ओके, इसमें अब बात आती है, ये रहा एथिल अल्कोहल, ये रहा। अब इस एथिल अल्कोहल क्या शराब बन गई? नहीं, अब बनेगी। अब इस एथिल अल्कोहल का आप शराब बनाने के लिए एथिल अल्कोहल को या तो क्या करोगे बच्चों? गर्म करके, यानी आस्वन विधि से, या बिना आस्वन के। ओके, ठीक है, अभी बने शराब बनेगी ना। तो अब बात आती है कि अब एल्कोहल का निर्माण आप लोग किससे करोगे? नहीं किया, किसने मैसेज डाला अभी? है बच्चों, कोई मैसेज नहीं डालेगा इसमें, ध्यान दो, मैंने बता रखा पहले आपको। कई बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मैं जो आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अपने वीडियो को चालू नहीं कर रहे हैं। शंकरलाल, निर्मल, आयुष शर्मा, आयुष बुनकर, विजय कुमावत, दीपलेश सैनी, लक्की, चलो ठीक है। अब बच्चों कोई बात, अब ध्यान दीजिए, अब मैंने ये चीज आपको अभी बताई। अब इसमें मुझे एक चीज बताइए आप लोग, जो कुछ बच्चे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे क्या हो रहा है, क्लास से कनेक्ट हो जाते हैं और क्लास से कनेक्ट होकर फिर वो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो सर किसी प्रकार से नुकसान हर स्थिति में तुम्हारा होगा। मैं आपको बता दूं, कई बच्चे सोच रहे हैं कि ऑलमोस्ट स्कूलों के अंदर अभी कोई भी लाइव क्लास की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका स्कूल यथासंभव जितने उसके पास संसाधन है, टीचर्स हैं, उसके हिसाब से आपको लाइव क्लास दे रहे हैं। और अगर आप उसका अभी तक आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा, तो आप उसका अगर बेनिफिट नहीं उठाते ना बच्चों, तो नुकसान आप लोगों को है। ठीक उस प्रकार से अगर आप अपने इस हाथ से दीवार पर मारोगे तो दीवार का कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान आपका जाएगा। तो यदि आप अगर आप इस समय मिस कर रहे हो, ये ध्यान दीजिए, आपके पास लाइफ में सब कुछ है, सारे संसाधन मिल जाएंगे आपको,
सब कुछ मिल जाएगा, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, नौकरी, सब कुछ, लेकिन समय नहीं मिलेगा। और ये समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज, कई बच्चे ऐसे हैं जो कनेक्ट मैं देख पा रहा हूँ, कई बच्चे कनेक्ट होने के बाद में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। कनेक्ट होने के बाद डिस्कनेक्ट आप हो जाते हैं तो नुकसान आप ही का है। चलो ध्यान दो। अब देखो, अब बात आती है अल्कोहल से अब शराब बनाएंगे। अब शराब दो प्रकार बनाई जाती है, या तो कौन सी, आसवन, तो लिख रहा हूं मैं। अब जो शराब होगी, अब इस अल्कोहल, ये हमारे पास ये क्या आ गया बच्चों, C2H5OH आ गया, अल्कोहल आ गया ना। और आप इतना सबको मालूम है कौन सा अल्कोहल है बच्चों, एथिल अल्कोहल। ओके, अब इस एथिल अल्कोहल से या तो आप शराब कैसे बनाओगे बच्चों, आसवन से, आसवन विधि का प्रयोग करोगे। ओके, या फिर आप क्या करोगे बच्चों, या बिना आसवन के। तो पर्सन दो हो गए, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 का मतलब यू कह सकते हैं आसवन, यानी सिंपल सी बात है। अब देखो, अभी यहां पर यू का पर्सन मैं लेके आऊं पर्सन आप लोगों के लिए कि बिना आसवन के, यानी यू पहले आप लोग आसवन विधि से जो बनाते हैं, आसवन विधि से जो बनाते हैं वो है विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ब्रांडी और रम, यानी आसवन विधि जो बनाई जाए शराब, नाम तो शराब ही होगा, तो उसका नाम क्या होगा, विस्की, विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक है बच्चों, इसका हिंदी में नाम देगा आप देखोगे। ओके, हलंत वाला आएगा, विस्की, ब्रांडी और रम। और बिना आसवन के, बिना आसवन की क्या बनेगी, बियर और वाइन। सर आपके नाम है क्या, वाइन। ठीक है, ओके बच्चों, वोडका भी है। तो ये एक्चुअली वोडका के बाद बिना भी उससे आ सकती है, ज्यादा जाने का आवश्यकता नहीं। आप समझ में आ रहा होगा। अब इनको बनाने के लिए हम लोग जिन जिन का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया सामग्री, जो का रस ले सकते हैं, जो का, जो बार्ले। ओके बच्चों, जो का रस लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले शराब बनाने के लिए आप क्या बनाओगे, अल्कोहल। और अल्कोहल अभी अभी अल्कोहल आप लोगों ने कौन सी क्रिया से बनाया था, अभी तो लिखा था मैंने, अभी थोड़े पहले, और वो सभी का, ये सभी का लिखा था, ये देखो, और ये रो, और C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP एंड वाटर। ये मैंने आपके सामने। अब बच्चों ये कौन सी क्रिया, ये कौन सी क्रिया है, किण्वन। और कौन सा किण्वन है बच्चों, अभी लिखा था मैंने, अल्कोहलिक। और अल्कोहलिक किण्वन का दूसरा नाम ही क्या, अभी लिखा था मैंने आपको, अनोक्सी श्वसन। ठीक है, ठीक है। तो अनोक्सी श्वसन और अल्कोहलिक किण्वन एक ही तो है, क्योंकि अनोक्सी श्वसन को हम लोगों ने 4 प्रकार से बांटा था। कैसे, उस श्वसन या किण्वन में उत्पाद क्या बन रहा है, अगर उत्पाद अल्कोहल बन रहा है तो उसका नाम अल्कोहलिक किण्वन। अगर लैक्टिक अम्ल बन रहा है, क्योंकि वो क्रिया कौन करेगा, अगर लैक्टिक LAB करेगा, तो LAB से क्या बनेगा बच्चों, लैक्टिक अम्ल। तो किण्वन का नाम क्या होगा, लैक्टो किण्वन। लैक्टो किण्वन, और लैक्टो किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में। ओके, दूसरा है एसिटो किण्वन। तो एसिटो ऐसे यू कह सकते हैं, इरिथ्रोजैलम नाइगर, इरिथ्रोजैलम यू कह नाइग्रम एक फंगस कवक है, उसके द्वारा होता है। तो उसमें क्या बने, एसिडिक अम्ल बनेगा। और एक है ब्यूटरी किण्वन। ब्यूटरी किण्वन कौन, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नामक बैक्टीरिया द्वारा करता है। तो बनने वाला उत्पाद के आधार पर हम लोग करते हैं। ओके, तो ज्यादा लंबा मत जाइए, ये मैंने पूरा बता दिया। तो पर्सन यहाँ इतना ही आएगा कि ये पता आ सकता है कि उद्योग उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किन में करते हैं। तो आप शराब में लिखोगे, और शराब का प्रश्न आ सकता है कि शराब क्या चीज है, शराब की पूर्णता किस पर डिपेंड करती है, आसवन के से बनाई जाने वाली शराब को क्या कहते हैं। तो ये लिख रहा है आसवन से बनाई जाने वाली, और दोनों में क्या बना, दोनों में किससे बनाते हैं, अल्कोहल से। ओके, और अल्कोहल किससे प्राप्त किया, स्टार्च। और स्टार्च किससे प्राप्त किया, फल या अनाजों से। ठीक है, तो जितना सस्ता सामान डालोगे उतनी सस्ती शराब बनेगी। उसकी रेट 10 रुपए, 20 रुपए, हालांकि 10 में तो नहीं आती होगी आइटम, मुझे पता नहीं है, 25, 30, 40। अब कई शराब बच्चों लाखों रुपए की आती है, लाखों रुपए की आती है, यानी लाख का मतलब 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए तक की बात है। डिपेंड करता है उसमें डाला क्या जा रहा है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या एक प्रोडक्ट का यूज करने वाले
व्यक्ति एक है या अलग अलग प्रकार के? अलग अलग प्रकार। वेरी गुड। तो मार्केट में कोई भी उत्पाद या कोई भी प्रोडक्ट, क्या एक ही प्रोडक्ट का क्या एक ही यू कैसे प्रकार या कई प्रकार है? कई प्रकार। क्या बात। कपड़े देख लीजिए आप, कपड़े ले लीजिए, बैट ले लीजिए, जूते ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, हर चीज की आपको वैरायटी मिलेगी। जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उसी अनुपात में आपका रेट बढ़ जाएगा। चलो आगे। अब अगला पदार्थ, हम अगली क्रिया पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक। जल्दी खत्म करो मैं इसको। एंटीबायोटिक बच्चों, ये मैं आपको औद्योगिक में, अब मैं आपको लिखने जा रहा हूं एंटीबायोटिक। अब सूक्ष्म जीवों का यूज, अभी हम लोग फट क्या रहे हैं बच्चों? अरे चैप्टर हमारा वही चल रहा है, सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण ओके में उपयोग। ओके बच्चों, अब यहां पर और हम लोग कौन सी तरह बात चल रही है? औद्योगिक चल रही है। औद्योगिक में हमने कल अभी क्या पढ़ा था? शराब पढ़ा आपने? शराब, चाय, कॉफी और तंबाकू पढ़ लिया। और मैंने उसको उद्योग क्यों बोला? क्योंकि उनका उपयोग, और आप जानते हैं औद्योग में किण्वन क्रिया के लिए जो बर्तन काम में लेंगे, पात्र को बड़े लेंगे छोटे लेंगे? बड़े। और उन्हें क्या बोलेंगे? वेरी गुड, उन्हें बोलेंगे बच्चों फर्मेंटर। फर्मेंटर यू कैसे पात्र कह सकते। ओके ओके बच्चों। अच्छा, अब औद्योगिक, अब दूसरा कौन सा उत्पाद जिसका यूज हम करते हैं, और वो है एंटीबायोटिक। अब बच्चों एंटीबायोटिक वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जो एंटीबायोटिक, आपने एंटीजन का नाम सुना, एंटीबॉडी का नाम सुना, एंटीबायोटिक भी सुना, और एक एंटीसेप्टिक भी सुना, राइट? एंटीबायोटिक, अब देखो ध्यान दीजिए, एंटीबायोटिक वर्ड आप सुने और फिर समझे। और हिंदी में एंटीबायोटिक का, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिजैविक। वेरी गुड, प्रतिजैविक पदार्थ। और प्रतिजैविक पदार्थ क्या चीज है आप ये ध्यान दो। ये तो आप जानते हैं कि प्रकृति में बच्चों किसी ना किसी सूक्ष्म जीव में, यानी किसी ना किसी जीव में किसी दूसरे जीव का विरोध करने का गुण पाया जाता है। ये तो आप जानते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाके समझाऊंगा तो तुम जल्दी समझ आएगा। अब बात मुझे, अब क्या प्रकृति से हमारे मानव की बात कीजिए, या मानव जैसे कि बात में प्रकृति में कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते, सुनना, उन सूक्ष्म जीवों में अन्य जीवों की वृद्धि और विकास और ग्रोथ को रोकने और उन्हें नष्ट करने का गुण पाया जाता है। ये ध्यान सुनना, वो गुण उनका क्या कहलाता है? एंटी या फिर विरोधी गुण कहलाता है। तो वही बात, इसी वर्ड का आप थोड़ा समझने का प्रयास कर लेंगे तो मैं अपेक्षा करता हूं, जैसे क्या प्रकृति में कई ऐसे, जैसे कोरोना वायरस है, या विब्रियो कोलेरी है, HIV है, HSV है, या HB, कई ऐसे वायरस हैं। बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे वायरस है, बहुत छोटे बैक्टीरिया, बहुत छोटे फंगस है, लेकिन बच्चों इनके अंदर क्या मानव को, गाय, भेड़, बकरी, जंतुओं को और पादपों को या इनकी वृद्धि को रोकने और उन्हें नष्ट करने का गुण पाया जाता है क्या? तो ऐसा गुण क्या कहलाता है बच्चों? ऐसा गुण कहलाता है एंटी, विरोधी। और ये गुण मानव में भी है। क्या मानव के अंदर, क्या मानव जंतुओं का दुश्मन नहीं है? हाँ, क्योंकि आज जंतुओं का, पशु का शिकार कौन कर रहा है बच्चों? शिकार कौन? मानव तो कर रहा है। उसी प्रकार अगर बात हम करें, वनों को कौन काट रहा है? मानव काट रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रकृति में किसी, हर जीव में किसी दूसरे का विरोध करने का गुण पाया जाता है। अब यही विरोध करने का गुण सूक्ष्म जीवों में भी है। अब इसको डिटेल में समझाने की आवश्यकता है, अब समझ आ गई होगी। तो प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, या किसी ना किसी सूक्ष्म जीव में अन्य सूक्ष्म जीव की वृद्धि को और विकास को रोकने का एक गुण या क्षमता होती है। उसी क्षमता का अर्थ होता है बच्चों एंटीबायोटिक। इसका जब वैज्ञानिकों को पता लगा तो वैज्ञानिकों ने इसे चिकित्सा या मानव जीवन के लिए एक वरदान के रूप में इसका उपयोग किया। अब आप समझोगे कैसे सर? मानव के अंदर जितनी भी डिजीज होती है वो किससे होती है? सूक्ष्म जीवों से होती है ज्यादातर। हालांकि डिजीज के कारण पोषक पदार्थ भी हो सकते हैं, तनाव है, चिंता भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, प्राकृतिक आप जैसे कल हमारे जयपुर के अंदर भी आप देखो, राजस्थान में कई लोग कल बिजली मर गए, तो वो भी अपने आप में अगर बात हम करें तो वो जो आपदा कल आपने देखी वो प्राकृतिक आपदा थी। तो एक्चुअल में
रोग के या बीमारी के एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं। अब तो समझ आ रहा होगा ना, जैसे कल जो बच्चे जो व्यक्ति मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो बच गए तो इसका अर्थ है क्या, उनकी बॉडी के अंदर रोग तो हो ही गया। तो वो रोग किसी जीव से नहीं हुआ बल्कि बिजली, और बिजली कौन सी, प्राकृतिक आपदा से हुआ। तो वैसे मैं कह रहा हूं कि मानव में कोई ना कोई रोग किसी ना किसी जीव से होता है। सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, ओके। अब उस सूक्ष्म जीव की वृद्धि को मानव के शरीर में अगर रोकने या उस जीव को खत्म करने के लिए हम किसी अन्य सूक्ष्म जीव से बनी हुई दवा का प्रयोग करेंगे, तो वह दवा उस हमारे शरीर के हानिकारक सूक्ष्म जीव के लिए किसका काम करेगी, एंटीबायोटिक का। बायोटिक। समझ आ रहा है क्या आपके? नया प्रजा समझ आ रहा है? मधु चौधरी बेटा आवाज आ रही क्या? यस सर। तो 3 दिनों से बच्चा आप अपनी वीडियो को चालू नहीं कर रहे हैं, आवाज तो आ रही। और अनुष्का शर्मा, सूर्यबान का है, सूर्यबान सर वीडियो चालू करने नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और आप नहीं दिखते फिर। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगा आप क्लास तो ज्वाइन कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, अब जो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एंटीबायोटिक का अर्थ आप समझ में आ गया कि एक जीव में दूसरे जीव की वृद्धि को रोकने, खत्म करने या नष्ट करने के गुण को ही बोलते हैं बच्चों एंटीबायोटिक। जैसे मानव का दुश्मन कौन है, मानव, ये गुण भी कौन सा है, एंटीबायोटिक की। ये ध्यान सुनना, आतंकवादी कौन है, मानव, किसको मार रहे हैं, मानव को, ये ध्यान देना। सूक्ष्म जीव कौन है, जीव, वो सूक्ष्म जीव किसको मार रहे हैं, मानव को। तो आपने क्या देखा कि प्रकृति में हर किसी में किसी ना किसी का विरोध करने का गुण पाया जाता है, ठीक है। उसी गुण का अर्थ होता है बच्चों एंटी या विरोध। तो उसको समझाने का अर्थ है प्रतिजैवी पदार्थ का श्रेय जाता है खोज करने का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्लोरेचेन, अभी मैं लिखाऊंगा। और जब इन तीनों साइंटिस्ट ने बच्चों मानवता के लिए एक ऐसी पदार्थ का आविष्कार कर दिया जो मानव के लिए किसी वरदान या किसी अमृतत्व के वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक का यूज करके हम किसी व्यक्ति को घातक बीमारी से, उसकी मृत्यु को, उसकी डिजीज को खत्म करके हम उसके जीवन को बढ़ा सकते हैं। ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसका अभी तक कोई एंटीबायोटिक नहीं बना। अब तो समझ आ गया, जिस दिन एंटीबायोटिक बन जाएगा हम कोरोना डरना भूल जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक होने से क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर में क्या देगा, एंटीबायोटिक। बच्चों हैजा, मलेरिया सुन रहे हो क्या, इन सब चिकनगुनिया, इन सभी के मार्केट में एंटीबायोटिक है क्या? हाँ। तो एंटीबायोटिक कौन है जिसका यूज हम रोग के होने के बाद करते हैं, उपचार में। और टीका किस में करते हैं, टीका किस में करते हैं, क्योर में, बचाव में करते हैं। तो अभी कोरोना वायरस का केवल वैक्सीन आया, लेकिन जिस दिन कोरोना वायरस का हमारे डॉक्टर उस दवा को ढूंढ लेंगे जो कोरोना वायरस के विरोधी सूक्ष्म जीव से बनाई जाएगी। तो एंटीबायोटिक बनाई की जाती है, सिंपल, वे रासायनिक पदार्थ, ये ध्यान दो ना, सूक्ष्म जीवों से निर्मित वे रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को और विकास को रोकते। एक बात ध्यान से सुनना, मुझे अपेक्षा तुम्हारा समझ आ रहा होगा। ये बच्चों एक कोई जीव है, ध्यान से, ए, इस ए में बी का विरोध करें, ए जो है, ए बी नाम, यानी ए खुद भी कौन है, एक खुद कौन है बच्चों, एक माइक्रो है, और ये भी कौन है, एक माइक्रो है। ध्यान सुना, इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है, ध्यान सुना, इसका नाम है स्टेफिलोकोकस। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो इस बी बैक्टीरिया की वृद्धि को ए रोक रहा है। यानी अगर बी सूक्ष्म जीव के वृद्धि क्षेत्र में अगर वहां पर है, समझ आ गया, तो ए के द्वारा बनाए गए टॉक्सिन या पदार्थ में बी को खत्म करने का गुण पाया जाता है। तो वो मैं ये तो कह रहा हूं। अब बताओ, अगर बच्चों अगर हमारे बी से, अगर हमारे शरीर में किसी बी बैक्टीरिया के संक्रमण से कोई रोग हो गया, तो हम उस बी बैक्टीरिया को शरीर में संक्रमण को खत्म करने के लिए हम कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे जो ए से बनेगी? या तो ए का प्रयोग करेंगे या फिर ए से बनी दवा का। और वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीन में क्या करते हो आप, वैक्सीन में क्या करते हैं, उसी रोग के रोग जनक से तो वैक्सीन बनाते हैं ना। लेकिन एंटीबायोटिक में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक उसी रोग जनक से ना बनकर उस रोग जनक के एंटी सूक्ष्म जीव से बनाई जाती है। अब सुन लो, बहुत सिंपल बोल रहा हूं आपके सामने।
और सर देर आर ए, यू कह सकते देर आर ए लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स ओके वर डिस्कवर्ड, जो ढूंढी जा चुकी है यानी अब तक खोजी जा चुकी है। ओके सर, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि देर आर 7,000 एंटीबायोटिक्स, अगर कॉमन सी बात है, हैव बीन डिस्कवर्ड ओके यानी अभी तक, और पर ईयर 200 से 300 एंटीबायोटिक हर साल बनाई जाती है। और एंटीबायोटिक मानवता के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज हम हजारों बीमारियों से लोगों को बचा रहे हैं। बच्चों निमोनिया सुना आपने? निमोनिया एक ऐसी घातक बीमारी जिससे कोई बच ही नहीं सकता। मतलब Yes, निमोनिया वायरस से बच्चों 1 लाख गुना खतरनाक, 1 लाख टाइम आप सोच नहीं सकते हैं। हेजा, मिजल्स, मम्स ओके, रुबेला, ऐसी खतरनाक, काली खांसी, इन सब का आज हम डरते क्यों नहीं है? मैंने ये नहीं कहा कि इनसे लोग मर नहीं रहे, मर भी रहे, वो लोग मरे जिनको इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन जो बीमार होते हैं तो उन्हें अगर इलाज मिल जाए तो वो बच जाते। इसका मतलब हमने उस व्यक्ति को निमोनिया से हमने बचा लिया। और क्या देकर बचाया? एंटीबायोटिक। ओके, एंटीबायोटिक की परिभाषा खत्म करके मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब लिखो सब बच्चों, जल्दी लिखो मेरे साथ, लिखो सूक्ष्म जीवों से निर्मित। ये तो कल एक बार मेरे तो देखो, वापस सब ध्यान दो, एक बार वापस देखिए। नया रुको, देखो आप ध्यान, मैं आपको देख रहा हूं, आपको लग रहा हो सर हमें देख रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको देख रहा हूं। ओके, आप मुझे देख रहे हैं और अब मेरे एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी देख रहा हूं कुछ बच्चों। अब देखो एंटीबायोटिक क्या होगा? सूक्ष्म जीवों से बने होंगे और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेंगे। अब तो समझ आ गया? जैसे ए में किसका गुण, ए में किसका गुण है? बी की वृद्धि को रोकने का। ओके, तो बी में किसका गुण होगा? बी में हो सकता है सी की वृद्धि को रोकने का हो, तो सी में डी का हो, डी में ए का हो, या ए में डी का हो, किसी का हो सकता है। तो एक जीव में एक से अधिक जीवों की वृद्धि को रोकने का गुण पाया जाता, तो वो एंटीबायोटिक एक नहीं बल्कि अनेक रोगों में काम में ली जाएगी। अब तो आ गए ना, राइट? क्योंकि हम जानते हैं कि एक सूक्ष्म जीव से एक डिजीज होती है, ओके, और 5 सूक्ष्म जीवों से 5 डिजीज होगी, लेकिन 5 प्रकार के डिजीज को, 5 प्रकार के सूक्ष्म जीवों को रोकने और उसकी वृद्धि को खत्म करने का गुण किसी एक में, तो हम उस एंटीबायोटिक का यूज एक रोग में करेंगे कि 5 में कर सकते हैं? 5 में। 5 में। ऐसा नहीं तुम्हारे समझ नहीं आता है सर, लाइव क्लास हो या मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ेंगे तभी मैं सर इतना एफर्ट लगाऊं, लेकिन मैं ऑनलाइन में ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूं, आप इसको पक्का कर लो। क्योंकि ऑफलाइन में तो ज्यादातर काम मैं आपको खुद करने के लिए बोलता था, या तो मैं खुद ज्यादातर मैं ब्लैक दो, इतना व्हाइट बोर्ड का ब्लैक बोर्ड यूज हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना मैं ऑफलाइन में नहीं करता, कम करता हूं, एक्सप्लेन ज्यादा करता हूं। तो अभी तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझे आप। तो लिखो जल्दी, लिखो जो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से निर्मित, लिखो सूक्ष्म जीवों से निर्मित वे रासायनिक पदार्थ बंद कर जिनमें अन्य सूक्ष्म जीवों से निर्मित वे रासायनिक पदार्थ, रासायनिक क्यों बोलूंगा, लिखो एक बार, पदार्थ जिनमें अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, वृद्धि और विकास को रोकने का गुण या क्षमता पाई जाती है, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक वर्तमान में, लिखो वर्तमान में 7000 से भी ज्यादा एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ये तो ओके। और एंटीबायोटिक का खोजकर्ता का नाम जाएगा बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक का जो खोज करता है यानी फादर ऑफ एंटीबायोटिक, ये ध्यान दीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ओके। लेकिन एक्चुअल में इनके साथ ये तो था, इसके वैज्ञानिक और थे फ्लोरे
फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन, इन तीनों वैज्ञानिकों को इसके लिए क्या दिया गया बच्चों? नोबेल प्राइज दिया गया। यानी तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, नोबेल प्राइज जो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है। ओके, जो भारत में भारत रत्न होता है। अब ध्यान दो इन्होंने कैसे किया, ये बता दो। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे किया बच्चों? सिंपल सी बात है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने प्रयोगशाला के अंदर एक विशेष प्रकार के पात्र में, ये ध्यान देना, या ऐसे मान लो विशेष प्रकार के छोटे छोटे पेट्री प्लेट्स, ये छोटे छोटे प्लास्टिक की वो होती है बच्चों, प्लेट्स होती है जिन्हें बोलते हैं पेट्री प्लेट्स। सुन रहे हो क्या? इन पेट्री प्लेट्स में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का वो क्या कर रहा था? संवर्धन कर रहा था, यानी विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहा था। जैसे हम खेत में गेहूं जो चना मक्का बोते हैं ना बच्चों, वैसे सूक्ष्म जीवों का भी हम क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। कहां पर? लेबोरेटरी में। अब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 10 बीघा खेत है बच्चों, तो 10 बीघा के अनुपात में तो आप बीज डालोगे ना। वैसी प्रयोगशाला में क्या होता है? प्रयोगशाला में जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनके पास कोई खेत थोड़ी होता, उनके पास उपयोग में लेने वाले क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। टेस्ट ट्यूब होती है, कोनी के पास वो जानते हो ना आप लोग। ओके, तो वो क्या करते हैं? उनमें सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ करते हैं। और एक छोटे से पात्र में हम अरबों खरबों सूक्ष्म जीवों का विकास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको कि एक बूंद पानी में, एक बूंद दारू में 5 करोड़ बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसका अंदाजा लगा लो कि इतने बड़े पात्र में कितने बैक्टीरिया। तो प्रयोगशाला में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक विशेष बड़ा बैक्टीरिया का पर संवर्धन करा था, स्टेफिलो। पकड़ गया, ये ध्यान सुना रहा है, स्टेफिलोकोकस। और आप जानते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस मैंने बताया था, ये सभी कोकाई बैक्टीरिया गोल। स्टेफिलो बैक्टीरिया ग्रुप में पाए जाते हैं। किसमें? ग्रुप में। ध्यान ऐसे 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 बताया था मैंने आपको। ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया जिनसे, अब ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो कर रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या देखता है कि प्रयोगशाला के कुछ पेट्री प्लेट्स में स्टेफिलोकोकस की वृद्धि नहीं हुई। ध्यान सुनना, कुछ प्लेट्स में स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि हुई, मतलब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ने जनन करके, कौन सा? एलएनजी जनन करके अपनी ग्रोथ की। और हम जानते हैं कि कुछ समय में ही बैक्टीरिया, ये एलएनजी जनन करने वाले प्राणी अपनी संख्या में कई गुना वृद्धि कर लेते हैं, जो मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, 1000 बार। इसलिए तो कहता हूं कि बैक्टीरिया कभी खत्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एलएनजी जनन करके जो का क्यों सभी पैदा करते हैं। तो अगर वो मरेंगे तो उनकी जगह नए पैदा हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं एलएनजी जनन करने वाले सूक्ष्म जीव हमेशा किसको प्राप्त होते हैं? अमृता को। ध्यान दो, क्या अमर होते हैं वो? क्यों होते हैं? मैंने बार बार समझा दिया, क्योंकि जो एलएनजी जनन करेगा वो प्राणी अपने सभी जीनोम को, अपने डीएनए को, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को जो का त्यों अपनी संतति को देगा। तो उसके सारे के सारे, चलो मुझे आप में आपके माता पिता के जो के जो पूरे गुण आए क्या? मैं बोलूंगा नहीं, कुछ गुण आपके अंदर आए, कुछ। तो आपका और आपके माता पिता डीएनए एक हुआ क्या? नेवर, संभव ही नहीं हो सकता। हाँ, हमारे डीएनए का कुछ ऐसे पार्ट है जो अलग है, तभी तो हम हमारे माता पिता भाई बहनों से क्या बच्चों अलग है। संसार में ऐसा कौन से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल सेम टू सेम है? बताओ दे क्या आप? कोई नहीं हो सकता, यहां तक कि जुड़वा भी नहीं होते हैं। ये ध्यान दे, इसको सीरियस सुना करो आप। तो डीएनए कभी भी 2 व्यक्तियों का एक नहीं हो सकता, उनमें कोई ना कोई थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हमें डीएनए किससे मिला? हमारे माता पिता से, मेरे माता पिता से मुझे, आपको आपके। तो हमें जो डीएनए मिला वो बच्चों सेम टू सेम नहीं मिला, थोड़ा वेरिएंट होकर मिला। वेरिएंट यानी बदल कर, जैसे कोरोना वायरस डेल्टा आ गया, लैम्डा आ गया, डेल्टा प्लस आ गया। ये क्या चीज है? वो वायरस एनवायरमेंट में अपने न्यूक्लिक अम्ल में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो उसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। अब तो समझ आ रहा हो? अगर वो वेरिएंट नहीं करता, बदलता नहीं, तो इस कोरोना को बच्चों हमने कभी का मार दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जल्दी चलने दो मेरे को। तो देखा उसने अलेक्जेंडर ने कि कुछ पेट्री प्लेट्स, कुछ इनको क्या बोलते हैं, जो प्लेट में स्टेफिलोकोकस की वृद्धि नहीं हुई, बल्कि उसमें
देखा तो कुछ पात्रों में देखा कि इनमें स्टेफिलोकोकस था। देखो इनमें सब में क्या था बच्चों, ये बाहर ली मैंने, इतना बड़ा नहीं होता है, इन सभी के अंदर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया थे। लेकिन इन कुछ पैट्री प्लेट्स में देखा कि स्टेफिलोकोकस की वृद्धि नहीं हुई। तो उसने क्या देखा कि जिन पैट्री प्लेट में स्टेफिलोकोकस की वृद्धि नहीं हुई वह एक अन्य सूक्ष्मजीव था, यानी उन प्लेट्स में एक अन्य सूक्ष्मजीव की वृद्धि हो गई। और वो अन्य सूक्ष्मजीव कौन था? पेनिसिलियम नोटेटम। ध्यान सुनना, यानी वो वैज्ञानिक इसका समर्थन बच्चों अपनी लेबोरेटरी कौन, यानी लेबोरेटरी में कौन सी बैक्टीरिया का क्या करा था बच्चों। और कल्चर का अर्थ आप जानते हो, कल्चर का अर्थ होता है उस बैक्टीरिया का क्या करना, वर्णन करना। जैसे हम खेत में गेहूं की खेती को गेहूं का कल्चर तो बोलते हैं, एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर नाम देखो, तो कल्चर का मतलब खेती का विकास करना, खेती का ग्रो करना, ये तो करते हो ना। तो वैसी लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं बच्चों, माइक्रो कल्चर करते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस बैक्टीरिया जीवाणु का कल्चर कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि कुछ पैट्री प्लेट्स में एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक, और ये अपने में कौन है, कवक है, उस कवक की वृद्धि हो गई। यानी उस पैट्री प्लेट ऐसे कुछ पैट्री प्लेट क्या देखा, उसे क्या देखा कि कुछ पैट्री प्लेट्स में विशेष प्रकार का एक क्या हो गया बच्चों, मोल्ड उग गया। मोल्ड का अर्थ है विशेष प्रकार का फंगस उग गया। जैसे आपके सब्जी अचार में कई बार क्या आ जाती है, फफूंदी, अरे आती ना, ब्रेड रोटी आती ना। आप आपके सामने को लंबे समय के लिए बचा के रखने के लिए क्या करते हो रे, अरे डिब्बों को टाइट बंद नहीं करते हो क्या, करते हैं। करते हो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रोकने के लिए। और रिमेंबर इन, आप अपनी क्लास 10 को याद करो कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन से हमारे घर में कई खाद्य पदार्थ खराब होते हैं, जिनको बचाने के लिए हम लोग या तो क्या करते, एयर टाइट करते। मार्केट में जो भी सामान आप लेके आते खाद्य बच्चों, उनकी पैकेजिंग, उनका टाइट पैकेजिंग होती है या उसमें किसी प्रकार का होल होता है। क्या आप लोग कोई भी बिस्किट का, नमकीन का या आटे का कोई भी लेके जा पैकेट ले रहे हो, दाल का, तो क्या खुला हुआ पैकेट ले लोगे क्या? नो सर। क्या आप खुली हुई टूथपेस्ट ले लोगे? नो सर। तो बच्चों कॉमन सी बात है कि खाद्य सामग्री को हम कभी भी खुले हुए पैकेट में नहीं लेते हैं, सबको पता है। तो उसकी बनाने वाली कंपनी उसको कैसे बंद करती है, वैक्यूम पैकेजिंग, मतलब उसकी थैली में से हवा को पूरा बाहर निकालती और क्या डालती है, नाइट्रोजन। अब तो समझ आना चाहिए ना। इसीलिए देखा होगा कि आपकी चिप्स, चलो आप चिप्स खाते होंगे, खाना चाहिए, चिप्स की बात हम करें, लेस की बात हम करें, अंकल चिप्स खाए ना, तो जितने भी आप लोग बिंगो, ये सभी की आप देखो उनका पैकेज देखो, रैपर देखो हवा भरी होती है और हमें लगता है कि पूरा भरा हुआ। जब हम खाते हैं तो पता लगता है कि उसमें 20% तो क्या है उसके अंदर, चिप्स, और 80% क्या निकलती है, हवा। देखा ना, तो हवा बल्कि कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। क्यों करते हो नाइट्रोजन, बताओ देखे, ताकि जो चिप्स वसा के बने हुए, तेल के बने हुए हैं, उसका क्या नहीं हो, ऑक्सीडेशन है, मतलब रेंसिडिटी। रिमेंबर ऑफ योर प्रीवियस क्लास, याद करो बच्चों, भूल गए क्या 10th क्लास? अरे 10th में तुम्हारे 95% है नेहा, मधु, याद आ गया थोड़ा सा? तो राजेश सर ने पढ़ाया होगा कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ओके, यस सर। इसीलिए देखा होगा आप लोगों की जितनी भी मार्केट में चिप्स आप लेके आते हो, चिप्स, उसकी रैपर, उसकी जो थैली होती है, नमकीन देखो, थैली बिल्कुल टाइट पैक होती है, टाइट, उसको जब खोलते हैं तो हवा निकलती है। आप तो समझ आ गया? यस सर। और वो अगर आपके घर में आपके नमकीन आप हैं और उस नमकीन की थैली में आप नमकीन खा रहे हो और अगर आपने उसको टाइट बंद नहीं किया, उसकी जिप को बंद नहीं किया, तो देखोगे 2-3-4 दिन बाद आपकी नमकीन कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी ह्यूमिस हो जाएगी, थोड़ी सी यार कुल में थोड़ी गीली गीली हो जाएगी। ओके, तो वो उसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो वैसे ही आपने क्या देखा कि हमारे सब्जी, रोटी, अचार पर कई प्रकार के फंगस आ जाते, देखो व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस। तो वैसी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या देखा कि कुछ पैट्री प्लेट्स में एक विशेष प्रकार के फंगस की ग्रोथ हो गई, जबकि वो उस फंगस की ग्रोथ नहीं कर रहा था, हो गई। तो जिन पैट्री प्लेट्स में स्टेफिलोकोकस की वृद्धि नहीं हुई, तो अलेक्जेंडर ने क्या देखा कि उनकी वृद्धि को किसने रोका, इस कवक ने। तो इसका मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के माइंड में क्या बात बैठी कि इस पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में
स्टेफिलोबैक्टीरिया की वृद्धि और विकास को रोकने का गुण पाया जाता है। और जब इसने अध्ययन किया तो पाया कि इस पैटी प्लेट में विशेष प्रकार का पदार्थ मिला इनको, उसका नाम था पेनी सुन रहे हो क्या? और इसी यू कह सकते हैं पेनिसिलियम नोटेटम पदार्थ या नोटेटम कवक से एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण किया गया और उस पदार्थ का नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन, जो विश्व का सबसे फर्स्ट क्या था? एंटीबायोटिक। बच्चों, और इसका नाम पेनिसिलिन क्यों रखा गया? क्योंकि उसको किसे प्राप्त किया? पेनिसिलियम नोटेटम से। और इस पेनिसिलिन नामक पदार्थ में किस सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने का गुण था? इसका स्टेफिलो। ओके, तो पेनिसिलियम या पेनिसिलिन क्या हो गया? एंटीबायोटिक। और इस एंटीबायोटिक का जो एक्चुअल में जो नाम दिया या खोज तो की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन इसे मार्केट में या वैज्ञानिकों के सामने जो नाम दिया बच्चों किन्होंने? फ्लोरियोचेन, जो मैंने लिखा। और इसी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यू कह सकते हैं यूज सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की सेना किस पर बच्चों? अमेरिका की सेना, अमेरिका की सेना पर किया एज ए एंटीबायोटिक। और किसमें? मेडिसिन फील्ड में। तब से पूरे विश्व के लोगों को जब इसका पता लगा तो इन तीनों साइंटिस्ट को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को खोजने के लिए, फ्लोरियोचेन को इसे एंटीबायोटिक बनाने के लिए, समझ आ रहा है? तो एंटीबायोटिक बनाया किसने? फ्लोरियोचेन ने। और डिस्कवर किसने किया? फ्लेमिंग ने। तो नाम किसका आएगा? फ्लेमिंग का। और फ्लोरियोचेन का नाम किसमें आएगा? इसके अनुसंधान या इसके उपयोग में। ओके, सबसे पहले उपयोग किसमें किया? अमेरिका। तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब खत्म हुआ। तो कॉमन सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें इनका यूज किया गया। समझ आ गया बच्चों? 39 से 45 बीच जो भी है। लेकिन इस खोज के बाद में चिकित्सा जगत में एक भूचाल आ गया, क्योंकि सभी को पता लग गया कि जब इस पेनिसिलिन नामक कवक में इसका अवरोध करने का गुण है, मतलब बच्चों क्या करने का? इसकी वृद्धि रोकने का गुण है, तो प्रकृति के प्रत्येक सूक्ष्म जीव में भी अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का क्या पाया जाता होगा? गुण पाया जाता है। और उसका खोज ही वैज्ञानिकों की, और हमारे पास आज 7,000 से भी ज्यादा हुआ। और इन सभी का निर्माण, इन सब एंटीबायोटिक का निर्माण हम किससे करें बच्चों? सूक्ष्म जीवों से। और फट भी क्या रहे हैं? फट भी क्या रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण के लिए उपयोग। और ये मैं मानता हूं इससे बढ़िया उपयोग मानव जीवन के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो आविष्कार है, ये वो खोज है बच्चों जो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। और ये सूक्ष्म जीव अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को, हमारी मृत्यु को क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं और जीवन को बढ़ा सकते हैं। तो कई गंभीर बीमारियों का उपचार, इलाज हम एंटीबायोटिक कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक वरदान कम। अब जल्दी जल्दी मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं और आप जल्दी लिखो जल्दी बच्चों। किन्हीं 5 जल्दी, किन्हीं 5 एंटीबायोटिक, किन्हीं 5 एंटी प्रतिजैविक का नाम और उनके सूक्ष्म जीव स्रोत का नाम, यानी उसे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो एक तो आपके सामने है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन लिखो और एरो लगा लिखो, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और ज्यादातर ये किससे बनाई जाती है बच्चों? जीवाणु से, जबकि पहले किससे बनाई गई थी? कवक। और आज ये ज्यादा किससे बनाई जाती है? कवक और जीवाणु दोनों में से बनाई जाती है। तो लिखो पेनिसिलिन लिख लिया होगा, एक आध नाम और लिख लो आप चाहो तो। इरिथ्रोमाइसिन लिख लो, इरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन,